नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जनवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी अपना आदेश वापस ले लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है। इसमें जैन समुदाय के 2 और स्थानीय जनजातीय समुदाय के 1 सदस्य को शामिल किया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दिल्ली में जैन समाज के प्रतिनिधियों से मीटिंग की। इसके बाद यादव ने कहा, जैन समाज को आश्वासन दिया गया है कि सीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार समेत शिखर सहित जैन समाज के सभी धार्मिक स्थलों पर उनके अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के फोटो और नाम नहीं उजागर करने के एसीबी डीजी के आदेशों पर अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच ही मतभेद सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एसीबी डीजी ने आदेश जारी किया है। उधर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे आदेशों से सरकार के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। पाली में मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें अफसर को झूठा फंसाया जाता है, उसे बदनामी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है। राजस्थान में नए साल में कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का काम शुरू हो गया है। 100 ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। अब एआईसीसी के सदस्यों के साथ ही शेष ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी। पिछले कुछ दिन से राजस्थान कांग्रेस के संगठन चुनाव अधिकारी राजेंद्र कुंपावत भी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मंथन में लगे थे। इससे पहले इन नामों को लेकर सीएम अशोक गहलोत से भी बात हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सभी प्रदेश चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20 जनवरी से पहले अपने अपने राज्यों के एआईसीसी सदस्यों के निर्वाचन को पूरा कराने की प्रक्रिया करें। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली समान पात्रता परीक्षा कल शनिवार से शुरू होगी। पहले दिन परीक्षा में हजारों युवा शामिल होंगे। प्रशासन की ओर से परीक्षा की तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्र को 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। देरी से पहुंचने वाले को किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जिनका सेंटर दूरी पर है वो 1 दिन पहले पहुंचने की तैयारी में जुट गए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड व फोटो आईडी लाना जरूरी होगा। साथ ही एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और नीला बॉल पेन लाना होगा। त्रिपुरा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान किया है। उन्होंने कहा 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। उन्होंने त्रिपुरा के लोगों से टिकट बुक कराने के लिए भी कहा। अमित शाह बोले, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान में भाजपा का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। आजकल डॉक्टर, टीचर, वकील और बिजनेसमैन बच्चों के कपड़े धोकर प्रेस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फटे कपड़ों की सिलाई के साथ ही बूट पॉलिश कर रहे हैं। सुबह से शाम तक बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं। ये सब पाली जिले में देखने को मिल रहा है। दरअसल रोहट के पास निमली ब्राह्मण गांव में 18वीं नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी की बुधवार से शुरुआत हो गई। करीब 60 पुराने स्काउट गाइड फेलोशिप संगठन से जुड़े डॉक्टर, टीचर, वकील, रिटायर्ड जज, उद्योगपति, मीडिया कर्मी तक इसमें शामिल हैं। संगठन की सेक्रेटरी जनरल सीमा राठी ने बताया कि उनके संगठन में जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत देश भर के विभिन्न प्रदेशों के लोग जुड़े हुए हैं जो कभी न कभी स्काउट गाइड रहे हुए हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने गैंगस्टर और रेपिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोले, मेरा बस चले तो रेपिस्ट और गैंगस्टर के बाल कटवाकर बाजार में लोगों के बीच परेड कराऊं। शर्म आएगी तो बाकी लोग भी ऐसा करने से डरेंगे। गुरुवार को उदयपुर में गहलोत ने ये बयान दिया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कहा, गुलाब चंद कटारिया बोलते हैं राजस्थान में करप्शन बहुत हो रहा है, छापे डाल रहे हैं, इसलिए पकड़े जा रहे हैं। ये उल्टा चलते हैं, इनकी बुद्धि उल्टी काम करती है। छापे की तारीफ करने के बजाय राजस्थान में करप्शन बढ़ने की बात करते हैं। देश में राजस्थान एसीबी बेहतर काम कर रही है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 10 महीने बचे हैं। राज्य के बजट के बाद इस बार मार्च अप्रैल से टिकट को लेकर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। कांग्रेस में इस बार टिकट के पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। कमजोर जनाधार वाले मंत्री विधायकों के टिकटों पर इस बार खतरा है। फिर से जीत नहीं सकने वाले मंत्री विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इसके लिए सर्वे को आधार बनाया जाएगा। कांग्रेस जल्द सभी 200 सीटों पर बड़ा सर्वे कराएगी। जोधपुर से गांधीधाम जाने वाली ट्रेन 7 जनवरी को नहीं चलेगी। वहीं 8 जनवरी को गांधीधाम से जोधपुर ये ट्रेन नहीं आएगी। डबल ट्रैक यानी दोहरीकरण के काम के चलते इस ट्रेन को अस्थायी रूप से एक दिन के लिए कैंसिल किया जाएगा। जोधपुर से गांधीधाम जाने वाली यात्री व वहां से आने वाले यात्रियों को एक दिन के लिए परेशानी होगी। विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मंजूरी की जरूरत होगी। यूजीसी चीफ एम जगदीश कुमार ने सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन का ऐलान किया, जिसमें कैंपस स्थापित करने को लेकर नियम बताए गए हैं। यूजीसी चीफ ने जानकारी दी कि जिन विदेशी यूनिवर्सिटीज के देश में कैंपस होंगे वे फिजिकली मोड में फुल टाइम प्रोग्राम की पढ़ाई कराएंगे। उन्हें ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राजस्थान में बीजेपी जन आक्रोश यात्रा की समापन सभा में एक महिला का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस के नेता और यूजर तंज कसते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अलवर में हुई भाजपा जन आक्रोश यात्रा की समापन सभा का है, जिसमें सांसद रमेश बिधूड़ी और प्रदेश उपाध्यक्ष माधव सिंह चौधरी मुख्य वक्ता थे। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसर से जमकर मंच पर अश्लील डांस करवाया था। इस मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी नेताओं से जांच रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पंजाब में सरकार और गुजरात में अच्छी संख्या में वोट बटोरकर राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी आम आदमी पार्टी की निगाहें अब राजस्थान पर है, मगर बड़ा राज्य होने के चलते पार्टी फिलहाल राजस्थान में चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय कर सकती है। ये सीटें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से सटे जिलों की सीटें हो सकती है। इस मसले पर पार्टी में केंद्रीय स्तर पर मंथन चल रहा है। इसी के बाद राजस्थान को लेकर आम आदमी पार्टी का अप्रोच तय होगा। राजस्थान के जयपुर जिले में मतदाता सूची में 73,814 मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जिसके बाद अब जयपुर जिले की कुल 19 विधानसभा सीटों में 49,17,526 पंजीकृत मतदाता हो गए हैं। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जिले में 9 नवंबर से 20 दिसंबर 2022 तक मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद गुरुवार को जिले के 19 विधानसभा की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में होगा। इस साल ये फेस्टिवल अपने 16वें संस्करण में प्रवेश करेगा और फेस्टिवल में उल्लेखनीय लेखिकाओं की कलम के रंग बिखेरती नजर आएगी। इस बार फेस्टिवल के कई महत्वपूर्ण सत्र लेखिकाओं की उपलब्धि को समर्पित होंगे, जिनमें उनके लेखन के माध्यम से उनके सफर को बुना जाएगा। एक विशेष सत्र फीमेल गेज पर आधारित होगा। राजस्थान में जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है मथानिया। मथानिया की लाल मिर्च न सिर्फ राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और हरियाणा, पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रसिद्ध है। अब तो दुनिया के कई हिस्सों में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। इसका सुर्ख लाल रंग और तीखा स्वाद पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर से लेकर जैसलमेर और जालौर, पाली व सिरोही के साथ नागौर, बीकानेर और जोधपुर जिले के किसी भी गांव में मिर्च के नाम आपको उन घरों में कट्टे में भरी हुई लाल मिर्च जरूर नजर आएगी। करीब 6 इंच लंबी लाल मिर्च को लोग जरूरत के हिसाब से धूप में रखकर उसकी नमी को दूर करते हैं और फिर पीस कर पैकेटों में पैक करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।